गुड इवनिंग छात्रों। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल साइंस का चैप्टर 5। तो जैसा कि चैप्टर 5 में बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन मेरे को 10-15 मिनट करके कवर करना है सब कुछ को, ठीक है, बहुत जल्दी करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 5। बहुत कोई बोला है कराने के लिए। तो चैप्टर 5 का शुरुआत होता है प्रकाश, यानी चैप्टर का नाम ही है प्रकाश यानी लाइट। लाइट होता क्या है? अभी जो मेरा आस पड़ोस में लगा हुआ दिस इज कॉल्ड लाइट। यही क्या है? हमारा प्रकाश है। सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें कोई भी वस्तु को देखने में मदद करता है। आंख बंद करके देखो तो दिखाई दे रहा है क्या है आगे में? नहीं देगा, क्योंकि आंख बंद कर लेने से प्रकाश आंख में जाएगा ही नहीं, तो ये दिखाई देगा ही नहीं। अच्छा, तुमसे पूछ रहे इसका कलर क्या है? बोले सर ग्रीन है। हम बोले कि इसका कोई कलर ही नहीं है, इसका कोई कलर ही नहीं है। शौक लगा? लाइट आके इस पे पड़ रहा है इसलिए इसका कलर ग्रीन दिख रहा है। विश्वास नहीं, रूम अंधकार करके दिखा दो कि ग्रीन कलर का है। पूरा रूम अंधकार करो और चेक करके बता दो कि ये ग्रीन कलर का है, मानना ही नहीं। यानी तुमको ये ग्रीन कलर दिख रहा है, लाइट के कारण दिख रहा है। समझ में आया बात? एक और इम्पोर्टेंट बात ये बता ही दे रहे हैं कि इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा हम बोलेंगे, तो जो जो इम्पोर्टेंट बात लगे उसको ना लिख लो, ठीक है। प्रकाश क्या? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, प्रकाश हमको सबसे ज्यादा मिलता कहाँ से है जी? सूरज चर्चा से मिलता है। सूरज चर्चा ही तो लाइट देता है सबसे ज्यादा। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका वेग को हम सी से डिनोट करते हैं, लाइट को हम क्या से डिनोट करते हैं जी? सी से। सी इक्वल्स टू क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में जाता है। मतलब समझ में आ रहा? सूरज से पृथ्वी तक का दूरी जो है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर का है, और लाइट को उतना दूरी तय करने में 8 मिनट 20 सेकेंड का ही समय लगता है। सोचो। और मान लो हम टॉर्च बारे, इतना भयंकर बड़ा टॉर्च ले लिए, और इतना बड़ा कि चांद तक चल जाए टॉर्च, चाहे लेजर लाइट ले लिया, हम यहाँ से बारेंगे ना, तो यहाँ से लेजर लाइट चांद तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 1.3 सेकेंड। मान लो ना 1.5 सेकेंड ही लगेगा। सोचो, इतना ज्यादा स्पीड होता है लाइट। पूरा अगर हम एक अर्थ को एक कोना पे खड़ा होकर पूरा गोल करके चलेंगे, और फिर से वहीं आने में हमको 40,000 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा। और ये जो लाइट है ये लगभग 1 सेकेंड में पूरा अर्थ का, सोचो, 6-7 चक्कर लगा लेगा, 8 चक्कर लगा लेगा, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर जाता है वो 1 सेकेंड में। अब पूरा अर्थ है 44,000 किलोमीटर, मान लो ना 50,000 किलोमीटर है, तो 1 सेकेंड में अर्थ 6 बार चक्कर लगाएगा लाइट अर्थ का। सोचो, दिमाग लगा, इतना ज्यादा स्पीड है किसका? लाइट का। अब आ जाता आगे। लाइट हमेशा कोई सरफेस पे गिरता है। अगर ये मार्कर ब्लैक या ब्लू दिखाई, ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो लाइट आ रहा है इसका सरफेस से टकरा रहा है, इसी कारण से दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो लाइट क्या होगा जी? वो किसी भी सतह से आके टकराता है। देखो, हम वैसे तो बेसिक बहुत कराते, लेकिन हम करा नहीं रहे क्योंकि 10-15 मिनट में खत्म करना। सरफेस 2 टाइप का होगा, एक समतल होता है, एक वक्र तल होता है। प्लेन सरफेस और रफ सरफेस। प्लेन सरफेस क्या होता है? सिंपल सा बात, ऐसे होता है जहां से लाइट आएगा टकरा के वापस लौट जाएगा। क्या बोले? प्लेन सरफेस जहां से लाइट एक बार आए और सतह से टकरा के वापस उसी दिशा में लौट जाए। देखो, इस दिशा से लाइट आया, टकराया, और इसी दिशा में, जिस दिशा में लाइट जा रहा था, इधर ही जा रहा था, तो इधर ही लौट जाएगा। ध्यान से समझो, लाइट आया, यहाँ टकराया, तो इसका दिशा क्या? इधर से इधर आने का, ये टकराने के बाद इधर ही जाएगा, इधर ही जाएगा, बस थोड़ा सा मुड़ जाता है। ये बात अलग है कि टकराने के बाद इसका एंगल चेंज हो गया, लेकिन जैसे आया वैसे चला गया जी, उसी डायरेक्शन में। तो ये होता है समतल का। देखो, लाइट आया, टकरा के वापस चल गया, आया, टकराया, वापस चल गया। समझ में आ गया? एग्जाम्पल क्या होगा प्लेन सरफेस का? तुम्हारा घर का शीशा, वो क्या होता है? प्लेन सरफेस होता है। कोई भी प्लेन सरफेस, जैसे टाइल हुआ, मार्बल हुआ, ये सब क्या हुआ? प्लेन सरफेस। तुम्हारा जो प्लेट नहीं होता, जो क्या बोलते हैं हम लोग रखते हैं इटैची में, मेहमान आएगा तब निकालेंगे, बोले हम लोग थरिया, पुट्टल थरिया में खाएंगे। समझ रहा ना बात? तो वही प्लेन वाला, तो वो क्या का होगा? प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस का क्वालिटी क्या है? तो प्लेन सरफेस में प्रतिबिंब उल्टा बनता है।
जैसे तुम अपना शीशा में ऐसे करके खड़ा होकर देखेगा तो मेरा राइट हैंड इधर है, लेकिन शीशा के अकॉर्डिंग राइट हैंड मेरा इस तरफ है, ऐसे करके शीशा में दिखेगा हम, तो मेरा राइट हैंड इधर होगा। समझ में आया बात? इसीलिए एम्बुलेंस में देखना उल्टा लिखा रहता है, ताकि जब कोई आगे वाला ड्राइवर आगे वाला शीशा में देखेगा तो वो पीछे जो गाड़ी एम्बुलेंस आ रहा है उल्टा लिखा हुआ चीज उस शीशा में क्या होगा, सीधा दिखाई देगा। क्या समझ में आया बात? चलो, अब प्रतिबिंब उल्टा बनता अंदर बनता है। तुम देखना जब तुम शीशा को देखा तो तुम अंदर में दिखाई देगा, शीशा के लगेगा कि अंदर में है तुम। समझ में आ गया बात? प्रतिबिंब साइज तुम जितना बड़ा है शीशा में भी उतना ही बड़ा साइज तुम्हें दिखाई देगा। अगर हम 5 फीट का तो शीशा में भी हम 5 फीट का ही दिखाई देंगे। बोले सर हम तो साइंस सेंटर में गए थे तो हम इतनी को लग रहे थे, तो बाबू वो शीशा नहीं है, वो प्लेन मिरर नहीं है, वो दूसरा चीज है, बताइए वो भी। वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब आ जाओ वक्र तल, जिसको बोलते हैं रफ सरफेस। रफ सरफेस खुदरा सरफेस। रफ का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा नॉर्मल, जैसे हमारा ये वॉल भी एक टाइप का क्या हुआ, रफ सरफेस हुआ। सिनेमा का पर्दा भी क्या हुआ, रफ सरफेस। ये जो तुमको दिख रहा क्या, कौन सा सरफेस? तुम बोले सर प्लेन सरफेस है, तो बाबू यू आर इन भ्रम, दिस इज नॉट अ प्लेन सरफेस, दिस इज रफ सरफेस। भले तुमको प्लेन नजर आ रहा है। कैसे बताएंगे सर? देखो मेरा हाथ का परछाई, मेरा हाथ का इमेज इसमें बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, इमेज नहीं बन रहा, मतलब प्लेन सरफेस, सिंपल सा साधारण सा बात। और खास कर परछाई अगर तुमको दिखाई दे रहा होगा तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा, बन रहा है। मिरर में परछाई बनता ही नहीं है। क्या गजब बात है ना। शीशा में मुंडी निहारो, अपना परछाई को देखने का कोशिश करो, शीशा में परछाई तुमको दिखेगा ही नहीं। लेकिन रफ सरफेस में क्या होगा, परछाई दिखता है। तो ये इसमें परछाई दिख रहा है, दैट मीन्स दिस इज रफ सरफेस। मस्त है ना। चलो अब जब वक्रतल बता दिए, ये वक्रतल जो इमेज होगा ये सरफेस के ऊपर में बना है। जैसे सिनेमा का पर्दा दिखाई देता है ना, पर्दा के ऊपर में दिखाई देता है कि सलमान खान डिसम डिसम कर रहा है बिश्नोई से, है ना, सब दिखाई देता है। फिर आ जाओ क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। जैसा सलमान खान इधर से ये घुसी मारा, उधर से भी हमको वही राइट हैंड से ही चलता हुआ दिखाई देता है कि नहीं देता है? 1 मिनट। हाँ सुनो, तो क्या बता रहे थे हम कि रफ सरफेस के बारे में तो हो गया। अब आ जाओ प्रकाश का परावर्तन टॉपिक है। अरे अब सुनो, ऐसे ही सुनो। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? मान लो हम अभी जस्ट बोले प्लेन सरफेस पे जब लाइट आके टकराएगा वो उसी दिशा में वापस टकराने के बाद क्या होगा, लौट जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक बार और डेफिनेशन लिखो। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल से आके टकराती है तो वो वापस उसी दिशा में लौट जाती है जिस दिशा से आई थी। मीन्स जिस डायरेक्शन में वो आया था वो उसी डायरेक्शन में उधर वापस लौट जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। लिख लो डेफिनेशन। अब जैसे कि एक लाइट आया तो एक प्लेन सरफेस पे आके टकराया, तो जो लाइट आता है उसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंस रे। जो लाइट गया उसको बोलेंगे परावर्तित किरण, टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे। और हम क्या किए एक सीधा रेखा डाले हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में, उसको हम नाम दे दिए अभिलंब। और जहां पे तीनों चीज एक साथ आके मिल रहा है उस पॉइंट को नाम दिए आपतन बिंदु। अब देखो ये अभिलंब से ये जो आपतित किरण है वो एंगल आई बना रहा है, आई को बोलेंगे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो है ये बना रहा परावर्तित कोण, जिसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये बस नाम बताए कौन सा जगह का नाम क्या होगा। फिर इसका नियम है, नियम को अच्छे से लिखो, जल्दी से बोल रहे कि इंसिडेंस रे का मतलब आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। फिर से एक बार, इसका 2 गो नियम है। तो पहला नियम क्या है प्रकाश का परावर्तन का, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब है तीनों देखो एक ही तल में होगा, तीनों एक ही तल में होंगे। क्या ये अलग तल में है, ये अलग तल में, ऐसा नहीं होता है। वो तीनों सेम तल, सेम सरफेस पे होगा। पहला लिख लिया। दूसरा क्या बोला कि एंगल आई, जितना एंगल पे इधर से आके लाइट टकराया उसका किरण, उतना ही एंगल से वो वापस लौट जाएगा।
यानी अगर एंगल आई 30 डिग्री पे आके टकराया है जमीन से 30 डिग्री पे तो जाहिर सी बात ये 30 है, तो ये आई का वैल्यू 60 होगा, तो वो लौटेगा भी 60 डिग्री पर ही। तो अब ये भी 30 हो जाएगा, तीनों को सबको चारों को जोड़ो 180 आ जाएगा। तो लेन का वैल्यू कितना होता है 180 होता है। तो यही दो गो नियम था। आप कैसे लिखेंगे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यही दोनों नियम है। अगर तुमसे पूछेगा कि परावर्तन का नियम लिखो तो जैसे हम अभी बताए हैं वैसे ही लिखना पड़ेगा। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिवाइंड करो। दूसरा क्या, इसका एप्लीकेशन जानना बहुत जरूरी है। परावर्तन का क्या क्या प्राकृतिक उदाहरण है। तो आकाश का नीला दिखना, आकाश नीला कलर का दिखाई देता है। अब ये रिफ्लेक्शन से भी होता है, रिफ्रैक्शन। अभी रिफ्लेक्शन से कैसे होता है, पानी जो है सूरज का किरण आता है पानी में टकराता है, तो पानी में टकराने के बाद ये थोड़ा आगे जब जाएंगे ना, इधर में पढ़ाएंगे तब पता चलेगा। तो रिफ्लेक्शन के कारण ऊपर चल जाता है आकाश में, समुद्र और पानी का कलर ब्लू, और वो आसमान तब भी क्या दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। ये आधा रीजन है और आधा गलत भी है, अभी बताएंगे कैसे। दूसरा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का बनना भी क्या है, एक प्रकार से रिफ्लेक्शन ही है। लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तब अलग अलग रंगों में बन जाता है। देखो डिटेल में बताने का टाइम नहीं है, तो तुम लोग ये सब पॉइंट के बारे में 4-4 राय लिख लेना, गूगल से सर्च करो या कहीं से भी। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछना, फिर हम जरूर बताएंगे। जब सूरज या तो उगता है या तो ढलता है तब देखना दोनों तरफ लाल लाल कलर दिखाई देता है। आसमान लाल कैसे हो जाता है, फिर कभी सोचा है? लाल नहीं होता है, आसमान का कोई कलर ही नहीं है। आंख बंद करो, जैसा कलर दिखाई दे रहा है काला, वैसा ही आसमान का कलर है। तो वो ब्लू, फिर कभी नीला, कभी पीला, ये सब लाल, ये सब दिखने का कारण है लाइट। अब वो बताएंगे रिफ्लेक्शन में। तो लाइट में 7 कलर होता है, पढ़ाएंगे वो डिप्रेशन ऑफ लाइट, जब क्या बोलते हैं वर्ण विक्षेपण जब पढ़ाएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ध्यान से समझो हाँ, कि जब अच्छा पहले ये समझो कि लाइट में 7 कलर है, सबसे ज्यादा दिखाई कौन सा देता है, लाल कलर। इसलिए जब सूरज जैसे निकलता है सबसे पहले हमको लाल कलर दिखाई देता है, और जब ढल रहा होता है तब भी हमको, क्योंकि सूरज दूर हो जाता है पृथ्वी से, इसलिए तब भी हमको लाल कलर ज्यादा दिखाई देता है। इसीलिए देखना ट्रैफिक लाइट भी लाल खतरा का प्रतीक है, क्योंकि लाल दूर से दिखाई दे देता है। रीजन और भी होगा, ठीक है, फिर भी लिख लेना। बादल सफेद ही क्यों दिखता है, कभी सोचा है? बादल का अलग कलर क्यों नहीं होता, नीला पीला हरा ब्लू क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो लाइट का कलर भी क्या होता है, प्रकाश का अगर हम कलर देखेंगे तो व्हाइट होता है, और सातों रंग ना एक फिक्स्ड अमाउंट में क्या होता है, मिल के एक साथ रहता है, जिसके कारण वो सफेद कलर का लाइट दिखाई पड़ता है। एक चक्री लेना, 7 गो कलर को सबसे ज्यादा लाल भरना, फिर पीला, इसी से करके सब कलर भर देना, चक्री को जोर से घुमाना, चक्री पूरा व्हाइट दिखना शुरू हो जाएगा। यानी 7 कलर को एक अमाउंट में, अनुपात में मिलाने के बाद जब मिक्स किया जाता है तो उसका कलर व्हाइट बन जाता है। तो बादल भी सेम, बादल का कोई कलर नहीं है, कलरलेस है, लेकिन लाइट जब पड़ता है तो बादल व्हाइट दिखाई पड़ता है। सर जब बादल व्हाइट दिखाई देता है तो कभी कभी काला भी तो दिखाई देता है। काला नहीं दिखे ना, चलो काला भी तो दिखाई देता है। काला क्यों दिखाई देता है सोचो तो, क्योंकि जब बादल का एक जगह आना शुरू हो जाता है, जम जाता है जब बादल, तो सूरज का प्रकाश आर पार हो ही नहीं पाता है, वो टकरा के पानी से वापस लौट जाता है, जिसके कारण से नीचे से बादल काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि लाइट आर पार हुआ ही नहीं। लाइट आर पार होगा तभी तो वो सादा दिखेगा। समझ में आ गया? इसलिए बारिश का टाइम में बादल काला दिखाई देता है। पहाड़ में जब घूमने जाएगा तो नदी का कलर हरा दिखाई देगा, क्यों? पानी का कलर सेम पानी जैसा ही होता है, ठीक है, कलरलेस, लेकिन पहाड़ का नदी देखना हरा हरा दिखाई देता, ब्लू ब्लू। क्यों हरा दिखने के पीछे रीजन है, उसके चारों तरफ का पहाड़ हरा हरा होता है, वही हरा का रिफ्लेक्शन पड़ता है पानी में, तब वो हरा दिखाई देता है, ठीक है। ये बताएंगे रिफ्लेक्शन का, लाइट जाता है, टकराता है, वही लाइट वापस, जैसे कि मान लो ये पानी है, पहाड़ से लाइट आया, टकराया, फिर वो वापस कहाँ जाएगा, पहाड़ की तरफ ही जाएगा। यानी वो जो लाइट पहाड़ से आया है वो हरा कलर में आया, क्योंकि पहाड़ का कलर हरा है, टकराया तो पानी को भी क्या कर देता है, हरा कर देता है, ठीक है। उसी का रिफ्लेक्शन के कारण पानी हरा दिखाई देता है।
देखो बहुत जल्दी जल्दी में बता रहे, प्लस उतना डिटेल में नहीं जा रहे, फिर भी बस इतना जान जाओ काफी है, ये सब आने वाला भी नहीं है।